हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू गाइस। तो पहले तो मैं कहता हूँ अ वेरी विश यू हैप्पी होली टू ऑल यू माई ऑल यूट्यूब चैनल फैमिली एंड माई टीचमेंट कम्युनिटी। ठीक है, पहले तो आपको हैप्पी होली मेरे दिल से। आज मैं आपकी क्लास की छुट्टी नहीं कर सकता क्योंकि जो जिम्मेदारी मैंने ली है दोस्त, वो मैं पूरे दिल से निभाऊंगा। तो आज जो मैं पहले आपको रीजनिंग जो थी मैंने इंग्लिश में पढ़ाई थी, कोडिंग और डिकोडिंग का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, सिंपल 30 सेकंड में समझाया था। बट पूरी मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 20 to 20 मिनट्स में आपको 6 चैप्टर समझाऊंगा। मतलब मेरा काम है, मैं आपका गाइडर हूँ। आप इतने छोटे नहीं है कि मैं आपको हाथ पकड़ के करवाऊं, प्लस माइनस क्या होता है, आप कैसे पिकअप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मेरी स्ट्रेटेजी अलग है, मेरी स्ट्रेटेजी अलग है। मैं आपको अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है कि हिंदी बैच आज से होली वाले दिन आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, ये मेरे दिल से कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। रीजनिंग जो है, रीजनिंग और जो मैथमेटिक्स है वो टोटल हिंदी में, और जो जो भी है, ठीक है, उसका बेसिक्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ध्यान दें कि आपका जो सिलेबस है वो मैं आर्यन की बुक से लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके जो गाइडर हैं मिस्टर शौर्य प्रताप सिंह यानी कि मैं आपको अब बताऊंगा कि क्या सादृश्यता क्या होती है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सादृश्यता पे पढ़ते हैं। जो सादृश्यता होती है वो दोस्त क्या होती है कि इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि दो युग्म या जोड़े दिए गए होते हैं। ठीक है, या तो दो युग्म दिए गए होते हैं, युग्म सेंस कि दो नंबर दिए होते हैं। ठीक है, या जोड़े दिए गए होते हैं, पेयर। जैसे कि आपने चप्पल तो आप एक नहीं पहनते, जूता भी आप एक नहीं पहनते, आप अलग अलग इस प्रकार से ही पहनते हैं। तो आप एक मुझे अलग अलग नहीं बल्कि पेयर्स में पहनते हैं, जो वो क्या होते हैं, जोड़े होते हैं। तो इनमें से एक युग्म या जोड़े के दोनों तत्व दिए गए होते हैं। तो पहले तो इसको मैं बता दूं आपको। पहला कि देखिए, आधारभूत संबंध क्या होता है। जैसे कि मैंने दो नंबर लिए रेशियो की फॉर्म में, प्रोपोर्शन की फॉर्म में मेरे दोस्तों, 1:2 एंड देन डबल प्रोपोर्शन 3:4। यानी कि मतलब इसी सीरीज में इनके मतलब 1 और 2 के बीच में रिलेशन होगा और 2 या 1 के बीच में रिलेशन होगा, मतलब रिवर्सिबल यानी वाइस वर्सा। ठीक है, हिंदी वाले ध्यान दें, 3 और 4 के में भी ऐसे ही होगा, वाइस वर्सा या फिर रिवर्स। ठीक है, अब विकसित संबंध क्या होता है। विकसित संबंध दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर मैंने 4 नंबर जो पहले लिए थे, पहले एग्जांपल में 1:2 एंड प्रोपोर्शन 3:4, तो इसका मतलब है जो एक है वो 3 से कुछ ना कुछ बात में संबंधित होगा और 2 जो है वो 4 से कुछ ना कुछ बात में संबंधित होगा मेरे भाइयों। तो अब मैं टाइप की तरफ बढ़ता हूँ। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं मेरे भाई। टाइप पहला देखिए, शब्द सादृश्यता समरूपता। मतलब अगर आपको जनरल नॉलेज नहीं है तो आप इन देश नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से जो है कुछ देश है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, देश और राजधानी की बात करें तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण इस प्रकार है कि देखिए, जापान का टोक्यो, कीनिया का नेरोबी एंड पुर्तगाल का लिस्बन एंड श्रीलंका का कोलंबो, फ्रांस का पेरिस, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स। तो दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि मैं डायरेक्टली आपको पढ़ाता हूं तो मैं कहीं ना कहीं से पहले खुद अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ। लेक्चर देने से पहले पहले मुझे कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है कि हाँ, मुझे आपके सामने आना है और मुझे बात करनी है आपसे और मुझे आपको समझाना है कि आपके दिमाग में बिल्कुल हिट करे। ठीक है, जिससे आपका कैरियर बने। ये मेरा फोकस है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैराथन चल रही है। ठीक है, तो अब मैं मेरे भाइयों, तो इसी प्रकार देखिए, आपको टाइप 2 की तरफ हम लेके चलते हैं। इसके क्वेश्चन जो है मैं पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, पहले आप लगाइए। उसके बाद डाउट आए तो टेलीग्राम चैनल है, मेरा चैनल है रीजनिंग बाय शौर्य प्रताप सिंह, मैथमेटिक्स बाय शौर्य प्रताप सिंह। ठीक है, और मैथ्स एक्सपर्ट, रीजनिंग एक्सपर्ट, आप किसी भी फील्ड में देखें तो आई एम ऑल इन वन एक्सपर्ट। ठीक है, एक्सपर्ट इन द सेंस कि मुझे पढ़ाने का तरीका पता है, मुझे आपके दिमाग में कैसे चीज को डालना है मुझे वो भी पता है। ठीक है, तो आप चिंता ना करें। जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे कहने का मतलब फ्रॉम फर्स्ट टू ट्वेल्थ एंड ट्वेल्थ के बाद में जो भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं, देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, हम लोग पूछते हैं कि भैया हमें बता दो, भैया हमें बता दो, हमारा ग्रेजुएशन हो गया, हाँ भैया हमें बता दो, हमारी जॉब नहीं लग रही, घर वाले हमें ताने दे रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए, मैं भी आपको बताऊं, मैं भी एस्पिरेंट हूँ। ठीक है, 2 साल में कोई ना कोई सरकारी नौकरी लगती है। तो एक पेपर अगर मान लो मेरा क्लियर भी है या फिर क्लियर हो जाता है, ठीक है, कुछ बातें हैं जो अपने दिल में रखनी चाहिए, बट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आई हैव क्लियर प्री ऑफ मेंस, प्री मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब मैं मेंस की बात करूंगा। मेंस मेरा अभी फरवरी में होने वाला था, बट क्या हुआ, वो पोस्टपोन हो गया रिगार्डिंग कि इलेक्शन होने वाले थे। दैट्स व्हाई माय मेंस एग्जाम हैज बीन कैंसिल्ड। तो गाइस आप चिंता ना करें। अगर मैं आपको, और मेरी इसमें क्या होगा, मैं अगर आपको एक बार पढ़ता हूँ, खुद तैयार करता हूँ आपके सामने आने से पहले, फिर मैं आपको एक बार पढ़ाता हूँ
इको साउंड होता है, मतलब मेरे पास में भी इको आ रही है, ईयरफोन में तो आवाज आ ही रही है, मैं बोल रहा हूँ, फिर उसकी इको भी आ रही है, तो इससे क्या होता है मेरे माइंड में 3 बार उसका रिवीजन एक ही बार में हो गया, मुझे जिंदगी में दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले पहले ही रिवीजन कर चुका हूँ। मैं आपको बता दूं, हमारे जो सर हैं आदित्य रंजन सर और विक्रमजीत सर, तो मैं उनसे कोचिंग ले चुका हूँ पहले। ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग ली थी मैंने ओनली ओनली इन 1699, मतलब, और मैंने 1699 में लेने के बाद मैंने ये सोचा उन बच्चों तक कि मैं अपनी बात पहुंचाऊं उस वे में कि मुझे एक भी रुपया आपको नहीं लेना है आपका, मैं आपके मम्मी पापा का नहीं एक भी रुपया लेना चाहता। क्यों? मैं अपनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब मुझे देगा, इनफ है मेरे लिए। 10,000 रुपए मुझे लेने के लिए बहुत है। पहले मैं गलत हरकतों में, तो मेरे लिए 50,000 भी कम थे, बट अब मेरे लिए 10,000 इनफ है। बॉडी पे लगाना है और दोस्तों आपको जिंदगी में आगे बढ़ाना है, मेरे जिंदगी का यही उद्देश्य है। तो इसी प्रकार से देश मुद्रा, राज्य राजधानी, राज्य राजधानी, यंत्र मापक और इसी तरीके से जो आपको टाइप्स है वो आपको पढ़ने होंगे पीडीएफ में। पहले आप इनको लर्न कीजिए, क्योंकि मोस्ट अवेटेड मोस्ट आस्क्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जो है मैं प्रीवियस ईयर्स के लेके चलता हूँ। मैं पूरा सिलेबस जो है पहले बेसिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद में मैं प्रीवियस ईयर्स के डायरेक्ट क्वेश्चन लगवाता हूँ। इससे क्या होता है कि प्रीवियस ईयर्स के पूछी हुई बात दोबारा, जैसे आप आपकी गर्लफ्रेंड है मान लीजिए, आप देखिए मैं सीरियस होकर ही ऐसी बात करता हूँ, लेकिन आपको हंसी आए तो अच्छी बात है। देखिए अगर मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपको धोखा देती है, ठीक है, धोखा देने के बाद में आपको उसकी बातें याद आती हैं, इसी प्रकार से आपको इस चैनल के माध्यम से मेरी बातें याद आएंगी कि हाँ मुझे कोई एस्पिरेंट मिला था जिसका एग्जाम प्री क्लियर हुआ था और वो मेंस की तैयारी कर रहा था, और उसने मुझे इस तरीके से समझाया कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। तो मैं सादृश्यता की बात को खत्म करते हुए ज्यादा अपने अपने शब्दों को विराम देता हूँ और अपने हिंदी माध्यम और बाइलिंगुअल इस टॉपिक को मैं क्लोज करता हूँ। इसी प्रकार से मैं हर प्रकार 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी होली गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी ऑलवेज। ठीक है, और स्लीप लीजिए, वर्कआउट कीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। ये मेरे दिल से गॉड, मैं भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त नहीं कह सकता, बट उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि मैं जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ, तो मेरा वो एक हफ्ते के अंदर अंदर वो चीज मेरे अंदर आ जाती है। मतलब मेरे अंदर ये अट्रैक्शन है कि अगर मैं किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहूँ, वो अट्रैक्ट भी होगा और मेरी बातों को सुनेगा भी। तो थैंक यू सो, मैं इसी बात से अपनी बातों को विराम करता हूँ। धन्यवाद आपका इस चैनल पे आने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपका मन जो भी कीजिए, मैं नहीं कहता लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे वो स्टूडेंट चाहिए तो वाकई में सीरियस होकर स्टडी करना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं 10 स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ और 10 के 10 स्टूडेंट जो हैं वो 90% मार्क्स लेके आते हैं, तो वो मेरा 100% या मेरा नाम जो है वो 100% फैलेगा दुनिया में, या फिर किसी स्टेट में, किसी भी जिले में। अगर मैं 100 बच्चों को पढ़ाता हूँ पहले दिन, तो मैं पहले महीने तो मैं पैसे कमा लूंगा 2 लाख रुपए, फिर उसके बाद वो स्टूडेंट मेरे पास कभी लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि उनका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अगर उसमें से 2% के अगर 90% आते हैं, 2 बच्चों के 90% आते हैं 100 में से, और पैसे मैंने कमा लिए 2 लाख, ठीक है, 2 लाख कमाने के बाद में अगर 2 बच्चों के आते हैं 90%, तो मतलब वो मेरे लिए निगेटिव वे में है कि वो 2% बच्चे ही पास हुए। ठीक है, मेरे पढ़ाने में कोई कमी है। अब मैंने 10 बच्चों को पढ़ाया और 10 के 10 डेडिकेटेड बच्चे टॉप किए, उन्होंने एग्जाम क्लियर किया और मुझसे मिले आके। ठीक है, अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाए उसके बाद आप मुझसे मिलिए, जो भी आपकी इच्छा करेगी तो वही हम आपके साथ में बैठ के खाएंगे, खाने की बात होगी, और इससे अलावा मेरे दिल में कुछ नहीं है। ठीक है, इसी बात के लिए अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि बात को विराम कर रहा हूँ, बट बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने हैप्पी होली गाइस। अब शाम को मिलते हैं हम, थोड़ा सा मैं आप रिलैक्स करूंगा, क्योंकि मैं फुल नाइट, मतलब टोटल 48 आवर्स कंटिन्यूअसली जाग रहा हूँ। पता नहीं मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, इसलिए नहीं आ रही है, मुझे चिंता है आप लोगों की, और मुझे चिंता है अपनी, मुझे चिंता है उन भाइयों की जिनके पास में इतने बजट नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, जो भी स्टूडेंट नहीं अवेल कर पाते कि 2 लाख रुपए देके मैं बाहर, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि 2 लाख रुपए देके बाहर खाने पीने का खर्चा, रहने का खर्चा, ये सब कर पाए। किसी के पेरेंट्स होते हैं और किसी के पेरेंट्स नहीं होते हैं कि बजट इस तरीके से झेल पाए। ठीक है, तो इस प्रकार मेरा जो है समाज सेवा है एक तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को रीच करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।